अब सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर ये माना जा सकता है कि पति पर मेंटल क्रूएल्टी हुई। क्या व्हाट्सएप चैटिंग तलाक का कारण बन सकती है? और क्या पति अपनी पत्नी के फ़ोन की जासूसी कर सकता है? लेकिन साथ में खतरा ये भी है कि कोई फर्जी चैट्स बना करके अपने स्पाउस को फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी शादी को बचाएगी या बर्बाद करेगी, ये तो आगे आने वाला कल ही बताएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। दोस्तों, डाइवोर्स फाइल करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रूअल्टी का ग्राउंड। दोस्तों, आज की हमारी जजमेंट इसी क्रूअल्टी के ग्राउंड पर आधारित है। दोस्तों, क्रूअल्टी में दो तरह की क्रूअल्टी होती हैं, एक है फिजिकल क्रूअल्टी और दूसरी है मेंटल क्रूअल्टी। देखिए, फिजिकल क्रूअल्टी को साबित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेंटल क्रूअल्टी यानी कि मानसिक प्रताड़ना को साबित करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मेंटल क्रूअल्टी के लिए कोई भी फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। ये व्यक्ति के नेचर पर, उसके रहन सहन पर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पर या मैट्रिमोनियल स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट में ये कहा है कि हर व्यक्ति के लिए मेंटल क्रूअल्टी उसके हिसाब से ही डिसाइड होगी। जो एक के लिए क्रूअल्टी है वो दूसरे के लिए क्रूअल्टी नहीं भी हो सकती है। दोस्तों, आज की जजमेंट भी मेंटल क्रूअल्टी के दायरे को और ज़्यादा क्लियर करती है। दोस्तों, इस केस में जो मेन इशू था वो ये था कि पत्नी शादी के बाद भी फ़ोन और व्हाट्सएप पर अपने पुराने दोस्तों से चैटिंग करती थी, और दोस्तों वो चैटिंग नॉर्मल चैटिंग नहीं थी बल्कि अश्लील चैटिंग थी, इनडिसेंट चैटिंग थी। इसी को बेसिस बनाकर पति ने पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर ये माना जा सकता है कि पति पर मेंटल क्रूएल्टी हुई। क्या व्हाट्सएप चैटिंग तलाक का कारण बन सकती है? और क्या पति अपनी पत्नी के फ़ोन की जासूसी कर सकता है? दोस्तों, आज हम इसी जजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसके फैक्ट्स, पति ने क्या आरोप लगाए, पत्नी ने उन आरोपों को कैसे काउंटर किया, और फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया। क्या कोर्ट ने माना कि पति पर मेंटल क्रूएल्टी हुई है? क्या व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर शादी को ख़त्म किया जा सकता है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये केस है मध्य प्रदेश इंदौर का। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोस्तों, दोनों की शादी सन 2018 में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। पति एक नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर है और उसे थोड़ी सी सुनने में दिक्कत है, यानी कि वो पार्शियली डेफ है। दोस्तों, ये बात शादी से पहले ही पत्नी को बता दी गई थी और पत्नी ने फिर भी अपनी कंसेंट दी और शादी करी। दोस्तों, शादी के बाद दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। पति ने पत्नी पर आरोप लगाए कि पत्नी उसके माँ के साथ गलत व्यवहार करती थी, सास को ताने देती थी, ये कहती थी कि वो बहरे की माँ है। दोस्तों, 2019 में यानी कि शादी के कुछ महीनों के बाद ही पत्नी अपने मायके चली गई, लेकिन पत्नी वापस लौटकर नहीं आई। पति का ये भी कहना था कि जब उसकी माँ का फ्रैक्चर हुआ था तो पत्नी ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करी और ना ही पत्नी ने अपनी सास की देखभाल करी। दोस्तों, इसके बाद पति का सबसे गंभीर आरोप था वो ये था कि पत्नी अपने पुराने दोस्तों से, जिनमें कि उसके पुराने प्रेमी भी थे, उनके साथ घंटों घंटों फ़ोन पर बात करती थी, व्हाट्सएप पर चैटिंग करती थी। और पति के मुताबिक वो चैट्स नॉर्मल चैट्स नहीं थी,
बल्कि पत्नी अश्लील चैट करती थी, इनडिसेंट चैट करती थी। पत्नी इन चैट्स में अपने दोस्तों से अपने पति के साथ अपने फिजिकल रिलेशन के बारे में बातें करती थी। और जब पति को ये सब पता चला, पति ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन पत्नी ने चैटिंग जारी रखी। यानी कि पत्नी ने अपने बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद पति ने मजबूरन पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी, और जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तब जाकर पत्नी ने अपनी गलती मानी और पत्नी ने ये प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसी चैटिंग नहीं करेगी। दोस्तों, पत्नी के पिता जो कि खुद एक एडवोकेट थे, उन्होंने भी पुलिस में ये लिख कर दिया कि मुझे अपनी बेटी की हरकतों से शर्मिंदगी हुई है, और ऐसे में तब जाकर के पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन दोस्तों, ये कॉम्प्रोमाइज़ या कहें कि पत्नी का जो बिहेवियर चेंज होने का उसने प्रॉमिस किया था, वो कुछ दिन तक ही रहा। थोड़े टाइम के बाद पत्नी फिर से पुरानी हरकतें करनी उसने शुरू कर दी, यानी कि फिर से अश्लील चैटिंग करनी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद पति ने मन बना लिया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, और ऐसे में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डाइवोर्स का केस जब फैमिली कोर्ट पहुंचा तो वहाँ क्या क्या हुआ। देखिए, फैमिली कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी की हरकतें उसके लिए मेंटल क्रूअल्टी हैं। यानी कि पत्नी जो भी कर रही थी, दूसरों के साथ गलत बातें कर रही थी, इनडिसेंट चैट्स कर रही थी, वो एक तरह से पति को मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी। दोस्तों, सबूत के तौर पर पति ने अपनी शादी को प्रूव करने के लिए मैरिज का कार्ड, फोटोग्राफ्स और व्हाट्सएप चैट्स को प्रूव करने के लिए उनके प्रिंटआउट्स और साथ में पुलिस कंप्लेंट जो पति ने करी थी, जिसमें कि पत्नी और उसके पिता की स्टेटमेंट भी थी, इन सभी चीज़ों को कोर्ट में सबमिट किया। पति ने अपनी और अपनी माँ की गवाही भी कराई, जिसमें माँ ने ये डिपोज किया, ये बताया कि पत्नी उसे गालियाँ देती थी, पति का भी अपमान करती थी। पति जब पत्नी को रोकता था तो पति के ऊपर उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी ने सभी आरोपों को झूठा बताया। ये कहा कि पति ने उसका फ़ोन हैक कर लिया है, खुद ही फेक चैट्स क्रिएट करी हैं और अपने दोस्तों को भेजी है ताकि वो पत्नी को बदनाम कर सके। पत्नी ने उल्टा पति पर आरोप लगाए कि पति उसे मारता था, उस पर क्रूएल्टी करता था और 25 लाख दहेज की डिमांड भी करता था। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पत्नी ने अपने आरोपों के कोई भी सबूत नहीं दिए थे और ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत कभी दर्ज कराई थी। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि पति ने अपनी गवाही के साथ साथ अपनी माँ की गवाही भी कराई थी। जो अश्लील चैट्स की पति बात कर रहा था, उसको पेन ड्राइव में और सीडी में डाल करके कोर्ट में सबमिट किया गया था। लेकिन फैमिली कोर्ट के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट सबूत था पुलिस कंप्लेंट। पत्नी ने पुलिस में अपनी गलती स्वीकार करी थी, माफ़ी मांगी थी, पत्नी के पिता ने भी माफ़ी मांगी थी, और कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी के पिता कोर्ट में गवाही देने ही नहीं आए थे, जिससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि पत्नी अश्लील बातें करती थी, चैटिंग करती थी। जैसा कि पति बता रहा था, एक तरह से पति ने जो क्रूअल्टी की बात करी थी वो साबित कर दी। दोस्तों, ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ किया, शादी को ख़त्म करने के, यानी कि पति को डाइवोर्स ग्रांट करने के आदेश दिए। लेकिन दोस्तों, पत्नी यहीं तक नहीं रुकी। पत्नी को लग रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे में पत्नी ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपना तर्क भी दिया कि शादी के बाद दोस्तों से बात करने की आज़ादी है, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई इनडिसेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी बात कोई अपने दोस्त से कर रहा है वो डिसेंट होनी चाहिए। अगर दूसरे स्पाउस को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है और फिर भी अश्लील चैटिंग जारी रहती है, तो ये यकीनन मेंटल क्रूअल्टी है और इसके बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि पति ने फैमिली कोर्ट के सामने सफिशेंट सबूत, सफिशेंट एविडेंस तक दिए थे, जबकि पत्नी अपने बचाव में कोई भी एविडेंस नहीं दे पाई थी। दोस्तों, ये फैसला पति और पत्नी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शादी के बाद कोई भी स्पाउस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरा स्पाउस
किसी और के साथ चैटिंग करे, वो भी इनडिसेंट, अभद्र भाषा में या अश्लील चैटिंग करे। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सही फैसला सुनाया गया या फिर ये पत्नी के साथ नाइंसाफी हुई? क्या पत्नी को सफाई देने का पूरा मौका मिला? और क्या ये फैसला मैट्रिमोनियल केसेस में आगे आने वाले समय में एक नया मोड़ लेकर के आएगा? क्योंकि इस फैसले से व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया के कंटेंट को भी सबूत के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन साथ में खतरा ये भी है कि कोई फर्जी चैट्स बना करके अपने स्पाउस को फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी शादी को बचाएगी या बर्बाद करेगी, ये तो आगे आने वाला कल ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का केस। इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।